ठीक है। और ये ऑप्शन बाइंग का स्टेज ही है। और सबसे अच्छा है कि आप आराम से आप जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, अपना स्टार्टअप कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप ये 145 प्रो में भी स्टार्टअप कर सकते हैं। ये श्योर है कि आपका स्टार्टअप ज़्यादा आपको प्रॉफिट देगा। बस मैं इतना ही बोलूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चलिए शुभारंभ करते हैं, चलिए ये क्या बोलते हैं, आरंभ करते हैं। हमारा जो सॉन्ग है स्पेशल आरंभ करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। चलिए हम लोग बोर्ड पे आ गए हैं। ये 145 का जो आज ये प्रो वर्जन है, ठीक है। अभी इसका मैक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगा जब तक निफ्टी आपका 25,000 तक नहीं जाता है निफ्टी, तब तक ये आपका प्रो से ही काम चल जाएगा, ठीक है। और ये सबसे अच्छा स्टेज ही है, आपको इसमें लॉस होने का चांसेस मतलब बहुत कम है और प्रॉफिट के चांसेस आपको ज़्यादा है, ठीक है। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यस मतलब मैं बिलीव करता हूँ यदि मुझे रेगुलर फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है। तो 145 का जो पहला रूल है ना, स्ट्राइक प्राइस हम लोग थोड़ा चेंज कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस चेंज कर दे रहे हैं और एसएल भी चेंज कर दे रहे हैं, टारगेट भी चेंज कर दे रहे हैं, सब चीज़ हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं और कंडीशन में चेंज कर रहे हैं। तो एक एक पॉइंट ध्यान से सुनिएगा और जहाँ नहीं समझ में आएगा तो आप दोबारा वीडियो देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो स्ट्राइक प्राइस से हम लोग ये चेंज कर दे रहे हैं। पहला है ना, हम लोग टाइमिंग में चेंज कर दे रहे हैं। टाइमिंग क्या था हमारा 145 का, उस समय क्या था 9:25 का। अभी क्या है हम लोग का टाइमिंग, हम लोग का टाइमिंग क्या है एंट्री करने का, टाइमिंग क्या है हमारा, ये 9:30 से लेकर आपका ये 9:40 के बीच में कभी भी ले सकते हैं आप, ठीक है। ऐसा कोई एग्जैक्ट नहीं 9:30 आएगा तभी लिखिए, मतलब 9:30 के बाद और 9:40 से पहले, मतलब आप मान के चलो 9:35, ठीक है। यदि समरी आप निकालिएगा 9:35 को आप ये इसको एंट्री लेना है, ठीक है। क्या लेना है, कौन सा लेना है, वो सारा चीज़ भी हम लोग सीखते हैं। तो इसका स्ट्राइक प्राइस हम लोग क्या रहेगा, अब हम लोग अभी स्ट्राइक प्राइस के बारे में जान लेते हैं कि स्ट्राइक प्राइस हम लोग का क्या रहेगा। स्ट्राइक प्राइस हम लोग क्या रहेगा, जो रेंज रहेगा सी और पी का, जो रेंज रहेगा, ठीक है, सी और पी का जो रेंज रहेगा हमारा, ठीक है, ये हमारा रहेगा। एक कंडीशन हमारा रखना है कि ये हमारा होना चाहिए आपका ये 172 220 इस बीच में होना चाहिए। मीन्स आपका 170 से कम नहीं होना चाहिए और 220 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चाहे सी हो या पी हो, 170 से कम नहीं होना चाहिए और 220 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अभी मैं जब दिखाऊंगा आपको जीरोडा में ओपन करके, तो कोई भी स्ट्राइक प्राइस जब आपका ये 170 से नीचे आ जाता है, स्पेशली आपका ये निफ्टी में, ये निफ्टी का स्टेज है, बैंक निफ्टी नहीं है, ठीक है, तो वो फिर डाउन ही जाता है। और कोई भी स्ट्राइक प्राइस यदि 185 के ऊपर रहता है फिर वो अप ही जाता है, डेट्स इट, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट नोट यहाँ पे हम लोग ये बना लेते हैं। इम्पॉर्टेंट नोट क्या है यहाँ पे, एनी स्ट्राइक प्राइस है यदि ये 170 आपका ये ब्रेक किया, ठीक है, 170 क्या किया, ये ब्रेक किया, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, खल्लास हो जाएगा, ख़त्म, ठीक है। और यदि कोई भी स्ट्राइक प्राइस है, कोई भी स्ट्राइक प्राइस निफ्टी का, ठीक है, उस टाइमिंग के बाद, ठीक है, मीन जो टाइमिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसको भी हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा कि क्या था हमारा, कोई भी 170 से नीचे जाता है तो नीचे ही जाते रहता है, ठीक है, शायद ही वो रिकवर होता है। और यदि कोई 185 या 190 के ऊपर रहता है, ठीक है, तो फिर वो प्रॉफिट देता है, ठीक है। यदि आपका 940 के बाद यदि रह गया तो प्रॉफिट देता है, ठीक है। अभी हम लोग कैसे लेना है, तो यदि कोई 185 टू 190 के ऊपर रहता है तो प्रॉफिट ही देता है, ठीक है, प्रॉफिट देता है। कभी कभी ऐसे रेट होगा लेकिन ये हमेशा प्रॉफिट देता है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो 170 ब्रेक किया समझ लीजिए उसका कहानी खत्म, और जो 185 का ये 190 के ऊपर है, ठीक है, वो उस पर ध्यान देना है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग सेफ्टी के लिए क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे स्टेजी को काफ़ी सारा चेंजेस किया गया है, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा तो तभी आपको समझ में आएगा। इसमें ना पहले डे के हिसाब से समझते हैं कि मंडे को कैसे करना है, ट्यूसडे को कैसे करना है, और वेडनेसडे को कैसे करना है, थर्सडे कैसे करना है, और फ्राइडे को तो करना है ही नहीं, ठीक है। तो हम लोग पहले मंडे से स्टार्ट करते हैं कि मंडे को हम लोग इसके हिसाब से हम लोग कैसे ट्रेडिंग करते हैं। मंडे को क्या करेंगे, आप लोगों को पता होगा 325
काफ़ी दिन से आप लोग फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है। भले ही 145 में कंटिन्यू 5 बार ऐसे लेट हो, लेकिन 320 में आज तक ऐसा नहीं हुआ कंटिन्यू आपको 2 बार ऐसे भी ऐसे लेट हो, केवल एक बार हुआ था। बाकी आप लोग यदि मुझे 6 मंथ से फॉलो कर रहे हो तो 320 में हमेशा प्रॉफिट दिया है, ठीक है, हमेशा प्रॉफिट दिया है। भले कभी कम दिया है, कभी ज़्यादा दिया है, लेकिन हमेशा प्रॉफिट दिया है, ठीक है। तो इसको हम लोग ना 325 से थोड़ा सा लिंक किए हैं, ठीक है। 325 में यदि किसी को नहीं पता होगा दोबारा मैं समझ कर दे रहा हूँ। 325 के अभी तक का हमारे यूट्यूब का या पूरा यूट्यूब का सबसे बेस्ट स्टेज ही है, सबसे सिंपल स्टेज ही है। इसमें करते क्या है, हम लोग एक CEP बाय करते हैं फ्राइडे को 170 to 190 के बीच में, और दोनों को होल्ड करते हैं, ठीक है, जब तक एक आपका मिनिमम 330 नहीं चले जाए, और दूसरे का ऐसा रखते हैं 85 रखते हैं। जैसे ऐसे हिट होता है वो 0 हो जाता है, ठीक है, और एक आपका हम लोग का डबल ट्रिपल हो जाता है। यदि P साइड रहता है तब तो मंडे ही प्रॉफिट देता है, ह्यूज गैप डाउन हो गया। यदि C साइड रहता है तो फिर आपको होल्ले करके आपको प्रॉफिट देता है, टिल वेडनेसडे तक मैक्सिमम देता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या किए, इसको 325 को मिक्स किए हैं, ठीक है। और 325 यदि आप फॉलो कर रहे होंगे तो 10 बार में क्या होता है, यदि आपने नोटिस किया होगा तो 10 बार में क्या होता है, ये 6 to 7 टाइम्स क्या होता है, आपको CE में ही प्रॉफिट देता है। और CE में प्रॉफिट का मतलब ये हुआ कि आपका CE में यदि प्रॉफिट दे रहा है तो एक बार में टारगेट नहीं आएगा, एक बार में टारगेट आपका नहीं आएगा 330 या 360, एक बार में टारगेट नहीं आता है, ठीक है। मैंने क्या बोला, सही साइड में जब भी प्रॉफिट देता है तो स्लो जाता है, ठीक है। उसके बाद लेकिन टारगेट देता है, यदि क्योंकि आप यू आर द विटनेस कि ये 330 मिनिमम जाता है, CE साइड में देता है। भले कभी मैक्सिमम लगता है वेडनेसडे, वैसे यूजुअली आपको ट्यूसडे तक प्रॉफिट दे देता है, ठीक है। तो 10 बार में क्या होता है, 6 से 7 बार CE साइड ही प्रॉफिट देते हैं, क्योंकि ओवरऑल में क्या होता है, मार्केट बुलिश रहेगा, ठीक है। ओवरऑल क्या रहेगा, बाकी मार्केट गिरेगा, टेम्पोररी गिरेगा, लेकिन फिर अपना बढ़ जाएगा। इसलिए CE साइड में प्रॉफिट 10 बार में आपका क्या देता है, 10 बार में आपको प्रॉफिट देता है आपका 6 से 7 बार के CE साइड में देता है। और CE साइड में देता है तो टिल ट्यूसडे तक प्रॉफिट देता है। तो ट्यूसडे तक क्या करना है, 145 में क्या करना है, जैसे मान के चलिए कि फ्राइडे को हम पोजीशन लिए, फ्राइडे को हम लोग एक पोजीशन लिए हैं, ठीक है, फ्राइडे को एक पोजीशन लिए, ठीक है, एक CEP का पोजीशन लिए। ये फ्राइडे को 325 ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, 325 ले रहे हैं हम लोग। और मान के चलिए CE था हमारा ये 17,300 CE, और PE क्या था हमारा 17,500 PE, है ना। और दोनों क्या रेंज क्या होता है कि आपका ये 172 आपका 190 के बीच में रहता है स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। और हम लोग बाय कब करते हैं, फ्राइडे को हम लोग 325 को बाय करते हैं। यहाँ तक क्लियर, और ये ऑलरेडी पता होगा, लेकिन इसी से आपको 145 में फॉलो करना है, ठीक है। और मान के चलिए कि कंडीशन यहाँ पे ये आता है कि मंडे को मार्केट क्या हुआ, यूजुअली मंडे 10 बार में 6 बार मार्केट गैप अप होता है, ठीक है। मंडे को क्या हुआ, मार्केट गैप अप हुआ, ठीक है। ये हम लोग बात कर रहे हैं मंडे को मार्केट क्या हुआ, गैप अप हुआ। मार्केट क्या हुआ आपका, ये गैप अप मार्केट ओपन हुआ। गैप अप जब भी मार्केट ओपन होता है बहुत कम होता है, मीन्स ऐसा कभी नहीं देखा होगा 2% गैप अप या 3% गैप अप। गैप डाउन होता है, कोई न्यूज़ आ गया तो ज़्यादा गैप डाउन होगा, तभी PE में ज़्यादा प्रॉफिट। लेकिन जब भी गैप अप होता है तो 70 पॉइंट 80 पॉइंट, ठीक है, 70 to 150 पॉइंट के एवरेज में होता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करना है कि जब तक आपका 325 में एक जैसे गैप अप हुआ, अभी से सही चलेगा, एक आपका ये 330 नहीं चले जाए, तब तक हम लोग 145 में एक ऐसा स्ट्राइक प्राइस नेकेड बाय करेंगे। मंडे को क्या बाय करेंगे, नेकेड बाय करेंगे, मंडे को नेकेड बाय करेंगे, ठीक है। मंडे को क्या करेंगे, नेकेड CE बाय करेंगे। लेकिन उसका स्ट्राइक प्राइस क्या होना चाहिए, आपका 185 के ऊपर होना चाहिए, 185 के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। और इसका ऐसे रखेंगे हम लोग ये 30 पॉइंट, और टारगेट हम लोग रखेंगे मिनिमम 30 पॉइंट। उसके बाद प्रॉफिट को टेल करना है। कहने मतलब ये हुआ 325 जो हम लोग पोजीशन लेते हैं, यदि आपका मार्केट मतलब 325 में यदि बुलिश साइड से प्रॉफिट दे रहा है, तो जब तक एक हमारा 330 नहीं चले तब तक हम लोग ये नेकेड CE बाय करेंगे, ठीक है। और बाय कब करेंगे, कौन सा स्ट्राइक प्राइस बाय, कोई भी CE जिसका स्ट्राइक प्राइस 185 के ऊपर हो। टाइमिंग क्या रहेगा, 9:35 के बाद, मीन्स 9:35 को, ठीक है, ना ही 9:25 को, ना ही आपको 9:40 को, 9:35 को बाय करना है, एक CE बाय करना है। यदि आपका 325 में क्या है, CE साइड प्रॉफिट दे रहा है, वो तो मंडे को पता चल जाता है। अब ऑब्वियस बात है कि यदि 325 में बुलिश मार्केट है, 325 में क्या है आपका, ये क्या है, बुलिश मार्केट है, ठीक है, बुलिश मार्केट है, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको मंडे को रेयर केस में प्रॉफिट देगा, मीन्स ट्यूसडे को प्रॉफिट देगा,
TVD को प्रॉफिट देगा, ठीक है। लेकिन जो हम लोग 325 तो अलग अलग एक डिपार्टमेंट ही है, ठीक है। एक सी भी बाई की है, उसके हिसाब से जो ऐसे जो टारगेट है उसको होल्ड करना है। लेकिन इससे क्या होगा, एक ट्रेंड क्लियर हो जा रहा है। तो आप जो ऑलरेडी यूज़ कर रहे थे, ओल्ड मीन्स पार्ट 1 यूज़ कर रहे थे 145 का, तो उसके हिसाब से कभी कभी क्या हो रहा है कि 325 बोल रहा है बुलिश, और आपका ट्रेड मतलब आपका एजुकेट क्या हो गया है आपका पे साइड में, तो वहाँ पे आपका एसएल होगा, ठीक है। लेकिन 325 में क्या है कि मैक्सिमम TVD तक प्रॉफिट देता है, तो 2 दिन आपको क्या करना है, सी ही बाय करना है। लेकिन इंट्राडे के लिए करना है। 325 का जो पोजीशन होल्ड किए वो अलग बात है, और जो आप कोई भी सी बाय किए, बस कंडीशन ये है कि आपका 185 के ऊपर होना चाहिए, डेट्स इट, ठीक है। टाइमिंग आपका 9:30 के बाद बाई करना है, डेट्स इट, ठीक है। और टारगेट हमारा क्या होगा 30 पॉइंट, एसएल क्या होगा हमारा 30 पॉइंट, रेयर केस में एसएल होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया मंडे का कहानी, मंडे कैसे ट्रेडिंग करना। अब हम लोग आते हैं ये ट्यूसडे को कैसे हम लोग ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है। ट्यूसडे को वही सेम कि हम लोग 325 के हिसाब से ट्यूसडे को टारगेट देता है, तो 325 के हिसाब सेम। यदि आपका जब तक आपका सी साइड में, जब तक आपका ये सी साइड में आपका 330 नहीं चल जाए, ठीक है, तब तक आपको ये सी साइड में ही आपको ट्रेडिंग करना है, सी साइड में ट्रेडिंग करना है, ठीक है। जब तक एक भाई से स्ट्राइक प्राइस लेकिन सेम रहेगा। ये तो ट्यूसडे को होगी, समझ में आ गया होगा आप लोगों को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद हम लोग आते हैं ये वेडनेसडे के बारे में बात करते हैं, ठीक है, कि हम लोग ये वेडनेसडे को कैसे ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है। वेडनेसडे को कैसे ट्रेडिंग करेंगे। वेडनेसडे को क्या करना है कि एक सी और एक पी बाय करना है, एक सी और एक पी बाय करना है, ठीक है। और दोनों का स्ट्राइक प्राइस क्या रहेगा हमारा 182 आपका ये 220 के बीच में रहेगा, ठीक है। मीन्स इट शुड नॉट बी बिलो 170, इट शुड नॉट बी अबव 220, मतलब 170 से नीचे नहीं होना चाहिए और 220 से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दोनों का जो एसएल और टारगेट रहेगा, ठीक है, ये बात कर रहे हैं हम लोग, इसमें ये भी ऐड कर देते हैं कि प्लस थर्सडे, वेडनेसडे प्लस थर्सडे की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गया स्ट्राइक प्राइस का रेंज हो गया, सी पी कैसे लेना, टाइमिंग तो ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, ठीक है। 9:35 के बाद लेना है, ठीक है। और दोनों का एसएल टारगेट ऑलरेडी पता है, दोनों का एसएल क्या होगा, कोई भी एक आपका जैसे एक आपका एंट्री हुआ यहाँ पे, अच्छा से और समझा देते हैं क्योंकि मैं मन से बहुत वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। हाँ, जैसे एक आपका एंट्री हुआ 180 में और दूसरा एंट्री हुआ आपका 190 में, ठीक है। तो एनी वन इफ़ इट विल ब्रेक बिलो 30 पॉइंट, मतलब ये जैसे ही 160 आएगा तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग एग्जिट कर देंगे, ठीक है। जैसे ही आपका ये 150 आएगा इसको हम लोग क्या करेंगे एग्जिट कर देंगे, मतलब एंट्री लेवल से 30 पॉइंट में एग्जिट करना है, बाकी दूसरे को होल्ड करना है, 30 पॉइंट के ऊपर होल्ड करना है, ठीक है। दूसरे को होल्ड करना है, इसके ऊपर करना है। ये हम लोग बात कर रहे हैं वेडनेसडे और थर्सडे के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है, चाहे मंडे हो या ट्यूसडे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चाहे वेडनेसडे हो या थर्सडे हो या मंडे हो या ट्यूसडे हो, यदि निफ्टी का देखना है कि कहीं ओपन और लो तो सेम नहीं है, ठीक है। ओपन और लो सेम रहेगा तो हम लोग 325 को भी गोली मारेंगे, ठीक है। वहाँ पे क्या करेंगे, एक सी हम लोग नेकेड बाय करेंगे यदि ओपन लो सेम रहेगा, लेकिन वही प्रीमियम प्राइस क्या होना चाहिए 185 के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। टाइमिंग क्या रहेगा 9:35 होना चाहिए। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग नेकेड सी बाय करेंगे यदि आपका ओपन और लो सेम रहेगा, ठीक है। और वही इसी में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट में और आता है कि यदि आपका ओपन और हाई सेम रहता है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट में यदि सेम आता है, यदि आपका ओपन और हाई सेम रहता है, ठीक है, ओपन और हाई सेम रहता है। अभी जैसे एग्जांपल में वो लेंगे कैसे करना है, ओपन और हाई सेम रहता है तो क्या करेंगे हम लोग वहाँ पे आग बनकर हम लोग क्या करेंगे नेकेड पी बाय करेंगे, नेकेड क्या करेंगे पुट बाय करेंगे, ठीक है। लेकिन वही प्रीमियम प्राइस के क्या होना चाहिए 185, और एंट्री का टाइमिंग क्या रहेगा हमारा ये 9:35 रहेगा, डेट्स इट। तो हम लोग मंडे के बारे में सीख लिए, ट्यूसडे के बारे में सीख लिए, थर्सडे के बारे में सीख लिए, ठीक है, वेडनेसडे के बारे में सीख लिए। अब सवाल ये उठता है कि यदि 325 में मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो गए, जैसे आपने एक सी पी बाई किया, जैसे और एग्जांपल लेते हैं क्योंकि उसी के पास है। अब ये क्वेश्चन ये आता है कि ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग का ही क्वेश्चन है कि यदि ये क्वेश्चन ये आता है कि हमने 325 में सी पी पोजीशन बनाया फ्राइडे को, ठीक है, फ्राइडे हम लोग जैसा पोजीशन बनाते हैं, ठीक है, फ्राइडे को सी पी पोजीशन बनाए और एक सी बाई की है, एक पी बाई की है, ठीक है, एक पी बाई के दोनों का प्राइस मान के चलिए एक 180 है, दूसरा का 185 है। और मंडे को मार्केट क्या होता है कि 300 पॉइंट गैप डाउन मार्केट ओपन होता है, 300 पॉइंट क्या होता है मार्केट गैप डाउन होता है। तो वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 325 एंजॉय करेंगे क्योंकि जब पी में सेट देता है तो अच्छा प्रॉफिट देता है, आप लोगों को पता है।
तो एंजॉय करना है। उसके बाद वही सेम कंडीशन में आ जाते हैं, सेम कंडीशन में आ जाते हैं हम लोग, फिर से वही सेम करेंगे कि आपका एक 180 टू 220 के बीच में एक CEP बाय करेंगे, ठीक है। और दोनों का एसएल क्या है हमारा, दोनों का एंट्री से लेकर एसएल क्या है, एंट्री से ले एसएल क्या हमारा, हम लोग का एसएल हम लोग का 30 पॉइंट है और टारगेट क्या हमारा 30 पॉइंट है। और उसके बाद क्या करेंगे, प्रॉफिट को हम लोग टेल करेंगे, दैट्स इट, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि क्वांटिटी कितना लेना है, पोजीशन साइजिंग क्या रहेगा, वो हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है। देखिए यदि आप 200 में भी बाय कर रहे हैं ना, 200 में भी बाय कर रहे हैं एक CEP, आप हेज कर रहे हैं, आप नेकेड नहीं भी बाय कर रहे हैं, वैसे क्या होगा, आपको नेकेड बाय करने का मौका मिलेगा जब ओपन लो या ओपन लो रहेगा या डी हाई रहेगा या 320 में टारगेट नहीं देगा सी साइड में, तो आपको 10 बार में 6 बार आपको नेकेड ही बाय करने का मौका देगा। हेज तब करना है जब हम लोग 320 में टारगेट दे दें, ठीक है, या ओपन लो सेम नहीं हो, या बहुत ज़्यादा मार्केट गैप अप हो, या बहुत ज़्यादा मार्केट गैप डाउन हो, या बहुत ज़्यादा क्या होगा मार्केट आपको फ्लैट हो, तब वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग हेज करेंगे। मतलब हेज कंडीशन क्या है, हेज का कंडीशन क्या है वो हम लोग सीख लेते हैं। व्हेन टू हेज, ये क्या करेंगे हम लोग, हेज कब करेंगे हम लोग, हेज कब करेंगे, या तो क्या होगा कि मार्केट ह्यूज गैप अप हो, और ह्यूज गैप अप वैसा नहीं होता है, ह्यूज गैप डाउन हो, ठीक है। या दूसरा क्या हो कि आपका ये हेज तब करेंगे जब आपका ह्यूज आपका गैप अप हो, और थर्ड पॉइंट ये है मार्केट क्या होगा आपका फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन हो, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग नेकेड बाय करेंगे, ठीक है। चाहे मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप हो या बहुत ज़्यादा गैप डाउन हो या मार्केट आपका फ्लैट ओपन हो, ठीक है, तब हम लोग वहाँ पे क्या करें, नेकेड बाय करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब तक आपका 325 में टारगेट नहीं देता है यदि सी साइड में, तो हम लोग को क्या करना है कि नेकेड से ही बाय करना है, ठीक है। और यदि पी साइड में यदि प्रॉफिट दे दिया है तो फिर से हम लोग क्या करना है, हेज करना है। 325 में क्या होता है कि आपका 325 में यदि पी साइड प्रॉफिट दे दिया, यदि पुट साइड प्रॉफिट दे दिया, तब क्या करना है, उसके बाद हम लोग को हेज करना है। फिर हम लोग नेकेड नहीं करना है, ठीक है, तब हम लोग CEP बाय करेंगे। प्रीमियम रेंज होना चाहिए 180 टू 220, इट शुड नॉट बी बिलो 180 एंड इट शुड नॉट बी अबाउट 220, ठीक है। और ये 200 के आसपास इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब निफ्टी एक पॉइंट मूवमेंट होता है तो ये भी 0.75 मूवमेंट होता है। जैसे यदि निफ्टी यदि एवरेज निकालिएगा तो एवरी डे मिनिमम 40 to 60 पॉइंट का मूवमेंट होता है, चाहे कितना भी खराब मार्केट रहे। फिर भी क्या होगा कि आपको लॉस नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आप हेज पोजीशन ले रहे हैं, एक तो साइड ऐसे हुआ तो भाई एटलीस्ट आपको 20 पॉइंट 30 पॉइंट यदि आपको प्रॉफिट देगा ही देगा, ठीक है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं क्योंकि आप प्रॉपर हेज लेके चले। तो आई थिंक ये क्लियर होगा। बाकी हम लोग ये जीरोधा हम ओपन करते हैं, वहाँ पे एग्जांपल दे देते हैं कि आज कैसे हुआ था 145 प्रो के हिसाब से, आज कैसे ट्रेड लेना था, उसके बारे में सीख लेते हैं हम लोग जीरोधा के स्क्रीन में आ गए हैं कि आज हम लोग कैसे करना था 145 का प्रो के हिसाब से। तो सबसे पहले क्या है कि हम लोग 325 ऑलरेडी टारगेट कल दे चुका था, ठीक है। चलो आपका ये आपका धनतेरस था, मार्केट बढ़ गया, प्रॉफिट दे दिया था। लेकिन यदि आज प्रॉफिट नहीं देता आपका ये 325 में, तो हम लोग क्या करते हैं, नेकेड से ही बाय कर लेंगे। ऑलरेडी प्रॉफिट दे दिया था, तो हम लोग को फर्स्ट कंडीशन ये देखना है कहीं मार्केट आज ओपन लो या ओपन हाई तो सेम नहीं था। सेम यदि 5-6 पॉइंट चलेगा, मैक्सिमम 10 पॉइंट चलेगा, तो आज का देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो ओपन और हाई क्या था, सेम था। ओपन और हाई क्या था, सेम था, ठीक है। तो उसके हिसाब से क्या करना था, हम लोग को नेकेड पी बाय करना था, नेकेड पी बाय करना था। तो कोई भी पी नेकेड बाय करते हैं, यदि आप देखिएगा इसी का पी देखिएगा तो इंट्री की टाइमिंग देखिए वही ऑलमोस्ट सेम प्राइस में, तो उसके हिसाब से ये प्रॉफिट दिया, इसके हिसाब से ये ऑलमोस्ट डबल ही हो गया, ठीक है, ऑलमोस्ट डबल ही हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे आराम से ये 145 का प्रो काम किया। यदि मान के चलिए आप यदि ओपन हाई लो सेम यदि आप कुछ नहीं देखते हैं, यदि आपसे गलती हो गया, फिर भी आप क्या करते हैं, आँख बन के क्या करते हैं, आप एक CP बाय कर लेते, जो रूल बताया गया 180 से लेकर आपको 200 के बीच में एक CP बाय करते, तो आपका P तो ये हो गया और CE आपका ये हो गया, ठीक है। CE का भी यही हो गया आपका, ठीक है, CE का भी यही हो गया। अभी उसमें ऑलमोस्ट वही था प्राइस, वही 170 के ऊपर ही प्राइस था आपका, और ये 170 के ऊपर ही था प्राइस, ऑलमोस्ट 180 के आसपास ही था, ठीक है। तो मान के चलिए एक में आपका एसएल हिट भी हो भी गया, एक में आपका एसएल हिट हो गया, यहाँ पे 30 पॉइंट खाया, लेकिन यहाँ पे आपको प्रॉफिट कितना दिया, यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट मान के चलिए आपने 185 में एंट्री लिया है और गया आपका 300, तो वहाँ पे मोर देन आपको 100 पॉइंट मिला, तो 70 पॉइंट तो प्रॉफिट हो गया।
तो बस मुझे इतना बताना था कि मार्केट कैसा भी रहो, ठीक है, मार्केट कैसा भी रहे, ठीक है, आपको प्रॉफिट होगा, बस प्रॉपर क्या है आपका जो पोजीशन साइजिंग आपको फॉलो करना है। कैपिटल भले ही मार्जिन आपको लग रहा है 20,000, लेकिन आपके पास मेरे हिसाब से यदि आप एटलीस्ट 1 लाख से स्टार्ट कीजिए, और 1 लाख से क्या कीजिए 325 भी कीजिए एक एक लोट से, और ये भी कीजिए एक एक लोट से, और 3 मंथ्स में आग बन के कीजिए, कोई यूट्यूब कुछ नहीं, यदि मेरे पर 1% इंटरेस्ट करते कीजिए, श्योर है कि आपका कैपिटल सेफ रहेगा और आप अच्छे से प्रॉफिट कीजिएगा। मीन्स बड़े बड़े ट्रेडर जितना परसेंटेज नहीं निकालता अपना कैपिटल, उससे ज़्यादा आप कैपिटल निकाल दीजिएगा। धीरे धीरे जब आप प्रॉफिट से कैपिटल बनता है ना, तो अलग कॉन्फिडेंस आएगा, तभी आप मेरे हिसाब 50,000 क्वांटिटी में या 60,000 क्वांटिटी में आप CEP बाय कर सकते हैं, हेज कर सकते हैं।